लाख अंसारी को 2000 वोट नहीं आएगा। और रहा बात की जयराम महतो हवा में है। हमेशा मतलब विश्वास जो है राजनीतिक दल से नेताओं से टूट चुका है। सिंपल सा बात है ये। वक्त आता है ना तो वादा को ये लोग ऐसा उड़ा देते हैं हवा में ना, समझ में नहीं आता कि लोग सांस कैसे लेते हैं झूठ बोल करके। गवर्नमेंट के अंदर में जितनी चीजें, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो भी हो, सबकी स्थिति जर्जर है और बहुत ही भयावह है। यानी सरकार अपनी तंत्र मजबूत करे और जो भी सरकार के अंदर का है, चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य हो, उसके अंदर उनको काम करने के लिए बहाली ले। वो बाहरी भीतरी नहीं करते हैं, वो दोनों को सेम लेके चलते हैं। लेकिन हम इस बार पार्टी को नहीं, पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं। वो माननीय विधायक ढुलू महतो। सरकारी कंपनियां हैं जो आए दिन कहीं ना कहीं विकास के रेस में पीछे हो जा रही है और भ्रष्टाचार जो हावी हो गया। ढुलू महतो जैसा ही प्रखर रूप से बात रखने वाला नेता की जरूरत है। देखते आए हैं ना, जो राजनीतिक स्तर है बद से बदतर होते गया है। हमेशा मतलब विश्वास जो है राजनीतिक दल से नेताओं से टूट चुका है। सिंपल सा बात है ये। क्या है कि बहुत सारा परिवर्तन देखे हम, उम्र 55 का हो गया। बहुत सारे नेताओं को मैंने भाषण सुना, देखा, उनके वादे सुने, लेकिन जब वक्त आता है ना तो वादा को ये लोग ऐसा उड़ा देते हैं हवा में ना, समझ में नहीं आता कि लोग सांस कैसे लेते हैं इतने झूठ बोल करके। नेता लोग हमारे इतने सांस क्यों लेते हैं झूठ बोल कर, कैसे लेते हैं? अगर आप आज की तारीख में देखें तो अपने आसपास में जमीनी स्तर के क्या मुद्दे देखते हैं जो आज उन पे बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है कि उन पे काम हो? हाँ, अति आवश्यक ये है कि लोगों के बीच में सामाजिक चेतना होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए, जिसको पैदा करने के लिए हमारे नेताओं लोग को इसका प्रयास करना चाहिए। आम जनता के बीच में जो है बहुत कुछ नेता लोग नहीं कर सकते हैं। जो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉलेजेस, जो हॉस्पिटल्स हैं, ये है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है मेरे पास। इंडिया में ये भरपूर प्रचुर मात्रा में है। की बात करें तो आप आज अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? ऐसा है कि कोई व्यक्ति विशेष पर तो हम बोल नहीं सकते, एक कार्य के हाँ, ऊपर ही? लेकिन हमारा यही कहना है कि जैसे गवर्नमेंट लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंदर में जितनी चीज़ें, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो भी हो, सबकी स्थिति जर्जर है और बहुत ही भयावह है। और प्राइवेट सेक्टर की ये बात करते हैं, चाहे जो भी सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर की बात करना ही फिजूल की बात है। पहले हम अपने हाथ को मजबूत करें, यानी सरकार अपनी तंत्र मजबूत करे और जो भी सरकार के अंदर का है, चाहे वह शिक्षा स्वास्थ्य हो, उसके अंदर उनको काम करने के लिए बहाली ले। क्या फील करती है? हम फील करते हैं कि युवा को चांस मिलना चाहिए। तो युवा हमारे एक अपने झारखंड में भी जयराम महतो के हाँ, रूप में, जयराम महतो है। तो आप उनको क्या देखती हैं, उनका कितना चांस है इस बार? देखिए, जहाँ तक जयराम महतो जी का है ना, तो वो संविधान का अच्छा जानकारी है, वो पढ़ाई भी किए हुए हैं, तो चांस मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए युवा को मिलना चाहिए। अगले प्रधानमंत्री के रूप में और हमारे धनबाद लोकसभा के अगले सांसद के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? ढुलू महतो को। सांसद ढुलू महतो जी। हाँ। और अगर प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी। क्या कारण है? अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर को छोड़ देते हैं, पहले हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्या कारण है जो आप हमारे ढुलू महतो जी को आप देखना चाहेंगे कि अगले सांसद के रूप में? इसलिए देखना चाहेंगे वो बाहरी भीतरी नहीं करते हैं, वो दोनों को सेम लेके चलते हैं, ऊंच नीच उसमें नहीं है। और मजदूरों के लिए वो लड़ते हैं। आज तक जितना भी केस हुआ, गरीब गुरबा के लिए वो हक का लड़ाई के लिए लड़े हैं, इसलिए उस पर केस हुआ। लोग उनको माफिया बोलते हैं, लेकिन माफिया वो है नहीं। विपक्ष अपराधी बोलती है। वो अपराधी बोलते, विपक्ष पास कुछ एजेंडा नहीं है बोलने के लिए। वो अपराधी नहीं है, वो मजदूरों के लिए हमेशा हक के लड़ाई के लिए वो लड़े हैं, इसीलिए लोग उसको अपराधी बोलते, अपराधी है नहीं। तो सबका समर्थन अगर देखा जाए तो ढुलू महतो जी को ही जाएगा। जी, हमारा क्या, पूरा जनता का ढुलू महतो को जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव है। वो अगर 2 बजे रात को भी आप बुलाइए तो वो हाजिर रहेंगे और मेहनत करते हैं। बाहरी भीतरी की बात कर रहे थे आप, तो एक दल है कि हाँ। नहीं, युवा उभरे हैं, जयराम महतो जी, जिनको उनको भी टाइगर से संबोधित करता है लोग, तो क्या लगता है उनका कितना चांस है? और जैसे हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र से इखलाक अंसारी जी को खड़ा किया गया। इखलाक अंसारी को 2000 वोट नहीं आएगा। और रहा बात की जयराम महतो हवा में है, उनको कहीं से कोई सीट आने वाला नहीं है। वो लाख कोशिश कर ले,
भीड़ जुटाना अलग बात है और मतदान वोट लेना अलग बात है। अगले प्रधानमंत्री के रूप में या अगर हम अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आप किसको अगले सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम इस बार पार्टी को नहीं, माटी को देख के वोट दे रहे हैं। वो माननीय विधायक ढुलू महतो जी है। हम पार्टी लेवल पर वोट नहीं देने जा रहे हैं, माटी लेवल पर वोट देंगे, वो है टाइगर ढुलू महतो। क्या कारण है? कारण है कि हम लोग का विस्थापित का बेटा है। उसके बाद विधायक जी के अंदर में गरीब बाहरी भीतरी का बात नहीं होता है। वो सबको एक नज़र से एक सम्मान के साथ देखते हैं। और उनके घर में अगर हम रात को जरूरत पड़ा तो रात 12 बजे भी जाइएगा तो हम लोग की बात सुनते हैं। हम लोग अभी जनता से राय जानना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आप अपने अगले सांसद के रूप में किसको देखना चाहते हैं? टाइगर ढुलू महतो जी को। टाइगर ढुल्लू महतो। क्या कारण है? कारण है कि शुरू से संघर्ष किए हैं, लोगों के लिए लड़े हैं, इसीलिए अपेक्षा है कि 40-45 सालों से बोकारो का विकास रुका हुआ है, उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम देखें विपक्ष की बात सुने तो ढुल्लू महतो जी को एक अपराधी के तौर पे बताया जा रहा है। गरीबों के लिए लड़ने वाला हर अपराधी हो जाता है, क्योंकि उनका जितना भी केस है आंदोलन से रिलेटेड केस है, गरीबों के लिए लड़े हैं उसका केस है, कोई चोरी डकैती का केस तो है नहीं। तो विकास की बात करें तो आपको लगता है जो आज हम सबसे अगर प्रतिनिधि की बात छोड़ देते हैं, अगर हम अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आप किन किन मुद्दों को देखते हैं कि आज की तारीख में उन पे काम होना बहुत जरूरी है, बहुत अति आवश्यक है? कि जितने भी सरकारी कंपनियां हैं जो आए दिन कहीं ना कहीं विकास के रेस में पीछे हो जा रही है और भ्रष्टाचार जो हावी हो गया है, जो कहीं ना कहीं विकास रुका हुआ है, चाहे वो कोलफील्ड का मामला हो, सेल का मामला हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए ढुलू महतो जैसा ही प्रखर रूप से बात रखने वाला नेता की जरूरत है।